नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से जो है हमारा हिंदी व्याकरण की सीरीज़ जो है स्टार्ट हो चुकी है और पूरी जो है हिंदी व्याकरण में जितने भी चैप्टर्स हैं सभी कवर किए जाएंगे। ठीक है। और आप लोग जो है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक के सबके लिए जो है आपके लिए जो है मददगार साबित हो सकती है। ठीक है। तो पूरी जो है सीरीज़ आप स्टेप बाय स्टेप जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। और सबसे पहले हिंदी जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले हम भाषा के बारे में जान लेते हैं कि भाषा क्या होती है। ठीक है। हमारी जो हिंदी भाषा है, शुरुआती भाषा क्या है, डेफिनेशन और इसकी कितनी बोलियां, ये सारी चीज़ें कुछ जो है स्लाइड्स में मैंने अपडेट की है। बहुत छोटी वीडियोस होंगी। ठीक है। फिर स्टेप बाय स्टेप जो है सारे चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसमें हम नियम के साथ साथ जो है हम लोग ट्रिक भी यूज़ करेंगे। जैसे बहुत सारे मतलब कुछ जगहों पे ट्रिक होता है, जैसे संधि में आप ट्रिक का यूज़ कर सकते हो, अलंकार में भी ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और छंद में ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। तो जो ट्रिक के द्वारा जो है आप लोगों को जैसे एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर तक पहुंच पाओ, वो भी ट्रिक जो है बताया जाएगा, जहाँ जो है ट्रिक संभव हो पाएगा। ठीक है। तो चलिए आज शुरुआत कर लेते हैं। ये देखिए भाषा। तो भाषा क्या होती है? सबसे पहले भाषा क्या होती है अगर कोई बोले तो सिंपल सा आपके मन में सवाल आएगा कि बोली, जबान, वाणी, यानी जो आप मुंह से बोलते हो उसको भाषा कहते हो, राइट? कह सकते हैं जिस लैंग्वेज में हम बोलें उसको भाषा कहते हैं। तो एक सिंपल सा एक यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। मनुष्य अपने विचार, भावनाओं एवं अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। ठीक है। तो यार देखो, भाषा भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं। देखो, अगर संकेत के थ्रू भी एक तरह से जो संकेत किया जाता है वो भाषा ही होती है। ठीक है। तो हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में जो है मैंने बनाया हुआ है उसमें कि कौन कौन सी भाषाएं किस तरह की होती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो सिंपल सा एक जो है इसमें बताया गया कि भाषा क्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जो भाषा के प्रकार हैं, वही चीज़ जो मैं अभी भी बात कर रहा था। तो भाषा के प्रकार या भेद कितने हैं? ठीक है। तो भाषा यहाँ से हम यहाँ पे डेफिनेशन आपके लिए मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। और मैं आपको वैसे समझाता और लिख के भी समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो भाषा बोलने, लिखने और समझने की आधार पर 3 प्रकार की होती है। ठीक है। जो कि यहाँ पे हैं। ठीक है। जैसे मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो अर्थात भाषा के जो है 3 प्रकार के भेद या रूप होते हैं जो ये हैं। ठीक है। तो मौखिक में जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है, वो एक भाषा हो गई। दूसरा हमारा लिखित भाषा हो गया। ठीक है। जिसमें हम पेन के थ्रू कोई चीज़ जैसे चिट्ठी हम लिखते हैं। ठीक है। तो ये लिखित भाषा हो गई। और तीसरा जो है सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा जो है हमारा, जैसे आप इशारों में किसी को बोलते हो, चलो यार जैसे चलते हैं कहीं, होता नहीं इशारों वाली चीज़ें जो संकेत करके कोई भाषा। तो ये 3 भाषा मुख्य रूप से होती हैं। भाषा के जो प्रकार हैं, जो भेद हैं, ये 3 होती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हमारा है भाषा के अंग। ठीक है। तो देखो, इसमें हमें अगर हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो पूरा थोड़ा सा भाषा के बारे में अच्छे से जानेंगे तो हमारे लिए और अच्छा होगा। क्योंकि मान के चलिए कि हर एक एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी एग्ज़ाम में जैसे आप लोगों का नोटिफिकेशन आता है। ठीक है। तो उस नोटिफिकेशन में आप लोगों को मिलता है कि इन चैप्टरों से हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो कभी कभी भाषा से भी लिया जाता है। ठीक है। कुछ में भाषा नहीं लिया जाता है। ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि मतलब कोई भी चैप्टर आपका छूटे, इसलिए मैंने स्टार्टिंग भाषा से की है। ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उनके जो है प्लान, स्ट्रेटजी और जो भी उनके सिलेबस होते हैं वो सारे के सारे कराए जाते हैं। ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो कि पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को बताई जाती हैं। और हिंदी तो बेसिकली मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको। तो अगर चैनल
जो है जो वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ठीक है, तो इन ऐसी वीडियोस के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त में सिखाई जाती हैं। साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं करंट अफेयर क्वीज़ जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वहाँ पे फ्री में शेयर करता रहता हूँ, PDF भी शेयर करता हूँ, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये देख लेते हैं भाषा के अंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाषा मुख्य, यहाँ पे मैं माउस घुमाता हूँ, ठीक है। भाषा के मुख्य 5 अंग होते हैं जो इस प्रकार हैं। तो 5 अंग कौन कौन से हैं? ये हैं ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि, ठीक है। ये पांच जो है भाषा के जो है अंग हैं, ठीक है। तो ध्वनि आप समझते होंगे, हमारे मुख से जो चीज़ें निकलती है, जो चीज़ आप बातचीत करते हो, ठीक है, आवाज़ होती है, ध्वनि कहलाती है, ठीक है, उसको ध्वनि कहते हैं, ठीक है। मौखिक भाषा में भी इसका प्रयोग होता है, ओके। तो ये ध्वनि हो, वैसे अगर वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, हमारे मुख से निकलने प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ को जो है ध्वनि कहते हैं, और ये ध्वनियाँ हमेशा मौखिक भाषा में प्रयोग होती हैं, ठीक है। वर्ण का मतलब क्या है? वर्ण मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वह वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, क, भ, म, त आदि लिखने का जैसे वर्ण हो गया, है ना। अभी आगे समझेंगे स्वर, व्यंजन, वर्ण, ये सारी चीज़ें कितने होते हैं। ये एक सिंपल सा आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है, इतना टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वर्ण शब्द, ठीक है। अब आता है शब्द। शब्द जो है हमारा वर्णों का समूह होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है, उसे शब्द कहते हैं। जैसे क प्लस अ, म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, तो ये जो है टोटल मिला के कमल, इसका अर्थ जो है कमल निकल। जैसे भ है ना, हलंत यहाँ पे है, प्लस आसंधि विच्छेद करेंगे तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो भ प्लस आ प्लस श प्लस आ बराबर भाषा, तो ये जो हो गया, ठीक है, ये अर्थ निकल गया, तो इसको शब्द कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वाक्य हो गया। ये वाक्य जो है सार्थक शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे कमल हिंदी भाषा पढ़ रहा है, ठीक है, ये पूरा एक वाक्य बना। यदि हम इस वाक्य को हिंदी, ठीक है, जैसे हिंदी रहा, कमल पढ़ भाषा, ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब एक तरह से कमल जो है हिंदी जो है भाषा पढ़ रहा है, तो इसमें लिख दे दो, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। तो इस वाक्य को नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। यदि हम इस वाक्य को हिंदी है रहा कमल पढ़ भाषा, ठीक है, इस तरह से अगर कोई बोले या लिख दे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक बार दोबारा बता दूँ, जैसे कमल हिंदी भाषा पढ़ रहा है, अगर कोई लिख के दे हिंदी है रहा कमल भाषा, ऐसे कोई लिख के दे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो हम इसे वाक्य नहीं कह सकते। वाक्य जो है पूरा कंप्लीट होगा कमल हिंदी भाषा पढ़ रहा है, ठीक है, इसका पूरा जो है शाब्दिक अर्थ ये हुआ, ठीक है। तो वाक्य जो है इसको बोलते हैं। अच्छा, लिपि आ गया नेक्स्ट। लिपि जो है मौखिक भाषा को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें जो है लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की जो है देवनागरी लिपि है, ठीक है, तो देवनागरी लिपि जो है हमारी मौखिक भाषा है, ठीक है, हिंदी की। तो ये चीज़ें जो हैं हमारी भाषा के अंग से ये जुड़ी हुई हैं। तो सारे के सारे चीज़ें जो है भाषा के अंग से हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, ये हमारा लास्ट स्लाइड है। लास्ट स्लाइड में हम थोड़ा देख लेते हैं कि हमारी जो भारत की भाषाएं हैं वो कितनी है, ठीक है, हमारे संविधान में कितनी, ये सारी चीज़ें। अगर देखो पॉलिटी वाले में तो अलग बात है, ठीक है, ये चीज़ें अभी हिंदी में देख लीजिए। भारतीय भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 17 एवं 18वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से 351 में है, ठीक है। तो जो भाषा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 343 से 351, तो 8वीं अनुसूची में शामिल जो भारतीय भाषाओं की जो संख्या है टोटल जो है 22, ठीक है। जैसे कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, काकड़ी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, ठीक है। तो ये हमारी टोटल जो है भाषाएं जो है हमारी 22 हैं जो है भारत की भाषाएं, ठीक है।
तो ये था एक जो है हिंदी भाषा में थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज मैं आपको देना चाहता था, एक ओवरव्यू भाषा। तो नेक्स्ट से जो है हम स्टेप बाय स्टेप वर्ड ये सारी चीज़ें जो हैं चलती आएंगी, ठीक है। तो जितनी भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, सब के सब जो है इसमें कवर कराए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप जो है बिल्कुल फ्री में सारे सिलेबस को जो है कवर करना चाहते हैं, और हर एक सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, हालांकि मैं हिंदी भी यहाँ पे पूरी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो आपको अगर चैनल पे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।